हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। चलिए भाई, तो एक बार कंफर्म करें जल्दी से कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर, ठीक है, वॉइस प्रॉपर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर, ठीक है। और नीचे टाइम पीरियड लिखा हुआ है एंड दैट इज़ एंड ऑफ द 4th सेंचुरी एडी। अब अगर आपको याद हो, एक सेकंड रुको, कहाँ गया पेन। तो अब अगर आपको याद हो तो कल हम लोगों ने पढ़ा था साउथ इंडिया की हिस्ट्री, और उसके एक दिन पहले यानी परसों के दिन हमने पढ़ा था नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे थे अभी तक। और जहाँ पर हमने ख़त्म किया था, कमेंट करके बताइए कौन सी डायनेस्टी थी। जब हमने ख़त्म किया था तब कौन सी डायनेस्टी का वहाँ पे रूल था। जल्दी से, अकॉर्डिंग ऑन है। ठंड बहुत है चिरकुट, तुम्हारे डीपी देख के समझ में आ रहा है कि पूरी ठंड जो है तुम्ही को लग रही है। जल्दी से बताओ। पांड्या का रूल था। बहुत सही बेटा, बहुत सही। दिल को इस ठंड में तुमने गर्मी का एहसास दिला दिया बेटा। संगम का रूल था। चप्पल कहाँ गई मेरी, हैं? हाँ, दीपांशु मिल जाएगा। पांड्या मतलब क्या, सर्दी में क्या, उससे हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं, बेशरम का एक पेड़ होता है, उसके डंडे से हमारे स्कूल के मास्टर लोग एकदम कुटाई किया करते थे। अब ऐसी कुटाई हमें भी फील आ रहा है कि तुम्हारी भी सर्दियों में से कुटाई कर दें। गधा ही हो गया एकदम, हैं? क्यों? परसों के दिन, अब जब तक तुम लोग बताओगे नहीं तब तक हम, और जिनको पता है, ठीक है, जिनको पता है कि ये सही आंसर, उन्हें पता है वो चीज़ का रियलाइजेशन है, तो वो आंसर मत करना, ठीक है। वो आंसर मत करना। बाकी लोग आंसर करेंगे कि परसों जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, क्या पढ़ाया था वो भी मैं नहीं बताऊंगा, इतना तो पता ही होना चाहिए ना। तो कौन रूल कर रहा था सबसे लास्ट में यहाँ पे? किसको छोड़ के गए थे हम साउथ इंडिया में? मौर्य को छोड़ के गए थे, हैं? मौर्य के बाद कोई और आया था सेंट्रल एशिया से? किसी का इन्वेजन हुआ था? रोहित शर्मा को ड्रॉप किया। तो बेटा मनीष, तुम्हारे लिए अलग से 2 डंडे का इंतजाम किया जाएगा। चोल का। वाह, तुम लोग तो इस गर्मी में खून के आंसू रुलाओगे लगता है। बेटा यहाँ से सेंट्रल एशिया से इन्वेजन हुआ था। सबसे पहले किसका इन्वेजन हुआ था? इंडो ग्रीक्स का। फिर कौन आया था? स्काइथियंस, जिनको शाका बोला था। फिर कौन आया था? पार्थियंस, ईरान से। फिर कौन आया था? कुषाण। याद आए? कटफीसेस 1, कटफीसेस 2, हैं? कुजुल कटफीसेस, विमल कटफीसेस। कुछ याद आया कि नहीं? तो कुषाण को छोड़ के गए थे हम यहाँ पे। तो उन्हीं कुषाण के फ्यूडेटरी या फिर सामंत माने जाते हैं गुप्ता एम्पायर वाले। अब सामंत क्या होता है सर? कुछ लोग तो यही, अब जब तुमको यही नहीं पता डायनेस्टी कौन सी रूल कर रही, तो सामंत तो भूल ही गए होगे अब तक क्या होता है फ्यूडेटरी। तो याद करो, कुछ बताए थे जिसको बोलते हैं मिलिट्री गवर्नरशिप। मिलिट्री गवर्नरशिप किसको बोलते हैं? मिलिट्री गवर्नरशिप बोलते हैं जहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, राजा का जो सबसे एबल मिलिट्री कमांडर है वो उसकी बागडोर संभाल रहा है, गद्दी संभाल रहा है। दैट इज़ मिलिट्री गवर्नरशिप, जिसको कि सबसे पहले ग्रीक्स लेके आए थे। अब ये तो एकदम मूर्खता ही होगी मेरी तरफ से कि मैं आपसे पूछूंगी बेटा इंडो ग्रीक्स किस लिए जाने जाते हैं, जब तुमको ये नहीं पता आखिर डायनेस्टी कौन सी छोड़े गए थे, क्यों? अगर पता है तो कुछ बता दो, कुछ अगर याद है तो मिलिट्री गवर्नरशिप की अगर बात करें तो ये सबसे पहले स्ट्रैटेगोस नाम से जानी जाती है, जिसको कि ग्रीक्स लेके आया। देन वही आपके जो कुशांस हैं उसको सत्रापी सिस्टम करके जानते हैं इनके टाइम पे। तो
होता ये था कि इनको काइंड ऑफ लैंड डोनेशन दे दिया जाता था। अब लैंड इनके हाथ में आ गई तो जैसे ही वो राजा मरता था तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडिपेंडेंट हो जाते थे, जो सामंत होते थे, जो फ्यूडेटरी होते थे, और वो क्या करते थे, जो मेन राजा होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल राजा का बेटा, ठीक है, राजा बन रहा है, राजा का बेटा, ठीक है, वो उसका उत्तराधिकारी है, ठीक है, गद्दी का। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपने किसी को इतनी ज़्यादा पावर दे रखी हैं, वो काइंड ऑफ आपकी, आपके और आपकी प्रजा, यानी राजा और प्रजा के बीच का एक इंटरमीडियरी है, तो वो धीरे धीरे प्रजा उसके प्रति लॉयल रहेगी कि राजा से तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो नहीं रहा है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे 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 जो सामंतवाद है भारत में जन्म लेने लगा, और इन्हीं कुषाण के सामंत कहे जाते हैं, फ्यूडेटरी कहे जाते हैं, गुप्ता एम्पायर, जो छोटे से पार्ट में यहाँ पर पहले थे, और धीरे धीरे आप मैप पे देख सकते हैं कि कहाँ तक इनका विस्तार गया। ठीक, तो इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ा था कि इनका सबसे जो हम प्रोमिनेंट रूलर पढ़ते हैं मियांडर, मिलिंद पन्नों में उसके बारे में जिक्र है। नागसेन के साथ जो डायलॉग है उसके जो सारे क्वेश्चन है वो हैं। सबसे पहले ये कौन से कॉइन्स लाए, गोल्ड कॉइन्स लाए, और सबसे पहले वो कॉइन्स जिसमें कि किंग का या रूलर का नाम लिखा हुआ है और उसकी फ़ोटो छपी हुई है, ठीक है, तो वो इंडो ग्रीक्स लेके आया। लेकिन अगर पूछ लेगा लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, आई अगेन रिपीट, पूछेगा लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन, तो आंसर वुड बी कुषाण, नॉट ग्रीक। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म के भी गोल्ड कॉइन कुषाण लाए थे, लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन भी कुषाण लेके आए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं कि ये डायनेस्टी का रूल कब से कब तक रहा। तो आप देख सकते हैं 4th सेंचुरी एडी में शुरू हुआ। 4th सेंचुरी एडी मीन्स 300 से लेकर जो 400 एडी का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम 4th सेंचुरी एडी बोलते हैं। तो 4th सेंचुरी एडी में अगर हम देखें तो किसका रूल है यहाँ पर, 310 एडी से रूल शुरू होता है गुप्तास का। फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आते हैं श्रीगुप्त के जो बेटे थे घटोत्कच, और ये दोनों लोग जो थे वो कोई बहुत प्रोमिनेंट रूलर नहीं थे जिनके बारे में हमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो, ठीक है। तो श्रीगुप्त बस इतना याद रखना, फाउंडर थे। घटोत्कच उनके बेटे थे, और घटोत्कच के बेटे यानी श्रीगुप्त के पोते थे चंद्रगुप्त दी फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको कि हम मेन रूलर कंसिडर करते हैं, ठीक है, किसका, गुप्ता एम्पायर का। जैसे याद करो जब तीर्थंकरों का जिक्र हो रहा था तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, थे कि नहीं थे ऋषभ देव। ऋषभ देव जी के अगर हम बात करें तो 22 और तीर्थंकर आए, और उसके बाद 24वें तीर्थंकर आते हैं वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर को माना जाता है कि उन्होंने जैन धर्म का बहुत ही अच्छे से प्रचार और प्रसार किया। तो फाउंडर तो हैं हमारे ऋषभ देव पहले तीर्थंकर, लेकिन मेन अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो कौन है, हमारे वर्धमान महावीर। तो उसी तरह से श्रीगुप्त और घटोत्कच तो आए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं किया इन्होंने, ठीक है, बस शुरू किया। उसको विस्तार करने का काम किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। कैसे किया था, पहले तो इन्होंने जो क्षत्रिय डायनेस्टी थी यहाँ पर जो लिच्छवी में रूल कर रही थी, लिच्छवी की जरा कैपिटल बताइए क्या थी, याद करो। लिच्छवी वॉज वन ऑफ द 8 clans which were a part of वज्जी महाजनपद with its capital being वैशाली। वैशाली लिच्छवी की ही कैपिटल थी एक्चुअल में, ठीक है। तो ये महाजनपद क्षत्रिय थे, तो इनके साथ विवाह किया कुमार देवी। तो एक तो इनका सोशल प्रेस्टीज बढ़ा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो गुप्ताज थे ये वैश्य थे, ठीक है, वैश्य नहीं, ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्षत्रियों से विवाह किया, तो सोशल प्रेस्टीज एक तरह से वर्ण सिस्टम के आधार पर बढ़ा इनका, ठीक। लिया इन्होंने महाराजा धीराज, यानी कि राजाओं का भी राजा, ठीक है, राजाओं का राजा महाराजा धीराज। स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 320 और रफली 319 एडी, एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हाँ 320 एडी आप मान के चलिए। गुप्ता एरा का मतलब क्या है, तो अगर आपने अभी पीछे हम लोगों ने देखा था विक्रम एरा, देखा था हम लोगों ने विक्रम एरा, हमने पीछे देखा था शक एरा, या फिर उसी को हम संवत बोलते हैं, ठीक। तो एक्चुअल में जब बड़ा एक रूलर थ्रोन पे बैठता था या फिर कोई एक बड़ा एक अचीवमेंट लेता था, तो वो अपने नाम से एक कैलेंडर शुरू कर देता था कि पूरी दुनिया जो है आज से शुरू हुई। जैसे कि काइंड ऑफ आज हम बोल रहे हैं 2024, तो इसका मतलब क्या है कि आज से 2025, तो इसका मतलब क्या है, आज से 2025 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो इनका मानना था रूलर्स का कि आज से ही जो है दुनिया की शुरुआत हुई है। तो जैसे विक्रम संवत याद हो, विक्रमादित्य जो करके रूलर थे, उन्होंने हराया था किसको, शाकाओं को 58 BC में, और उसके बाद उन्होंने वो पर्टिकुलर विक्रम एरा शुरू करा।
शक एरा कब शुरू हुआ? जब कनिष्क थ्रोन पे बैठे 78 एडी में, 78 ईस्वी में। तो वैसे इन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट करवाया 320 एडी में। अब ये मत सोचना सर 320 एडी तो पहले आएगा, 319 एडी तो बाद में आएगा, ये तो 319 में है। वो सिर्फ बीसी के लिए वैलिड था। बीसी में जब आगे बढ़ते हैं तो नंबर घटता है, लेकिन यहाँ पर तो 319 पहले आएगा, 320 आएगा। जैसे 2024 पहले आएगा, 2025 बाद में आएगा। इनके गोल्ड कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट करा, जिनको हम दिनार्स के नाम से जानते हैं। मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स गुप्ताज ने, आई अगेन रिपीट, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स ग्रीक्स। कॉइन्स में रूलर की फोटो और उसका नाम जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वो ग्रीक्स ने शुरू किया था काम। लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन पूछेगा ना, ठीक है, लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो वो आंसर होगा आपका कुशांश। लेकिन मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स गुप्ताज, और प्योरेस्ट फॉर्म अगर पूछेगा गोल्ड कॉइन्स के तो वो भी कुशांश के टाइम पे हुए थे, कनिष्क रूलर के अंडर में। तो चंद्रगुप्त प्रथम के रिगार्डिंग आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। इनके बाद आते हैं गुप्ता डायनेस्टी के सबसे प्रोमिनेंट रूलर, सबसे एकदम बड़े हम रूलर बोल सकते हैं, जिनका नाम है समुद्रगुप्त, जो कि इनके बेटे यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे हैं, और ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। रिकॉर्ड ऑफ हिज रेन इज मेंशन्ड इन प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। ये एक्चुअल में एक पिलर है, अशोकन पिलर है। जरा कमेंट करके बताओ ये वाला पार्ट जिसको मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? तो ये प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। तो ये एक पिलर है, अशोकन पिलर इलाहाबाद में, ठीक है, जिसमें कि अशोकन ने अपने वो सब इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। उसी में ही समुद्रगुप्त ने अपने कोर्ट पोएट हरिसेन से अपनी प्रशंसा में यहाँ पर कुछ लिखवाया, जिससे कि हमें इनके बारे में पता चलता है कि ये कितने ग्रेट रूलर थे। और इसको बोलते हैं अबैकस। ये है इन्वर्टेड लोटस, ये है शाफ्ट, ये क्या है? कैपिटल। ठीक, तो हरिसेन इनके कोर्ट पोएट थे, जिन्होंने इनकी प्रशंसा में इस इलाहाबाद पिलर में कुछ खंभे में लिख के गए थे। और यहीं से हमें पता चलता है कि ये कितने ग्रेट रूलर थे, कि इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, और इन्होंने मतलब यहीं से ही एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, और सब कुछ अच्छा अच्छा जो है होना शुरू हुआ। अब क्योंकि इन्होंने एक भी बैटल नहीं हारा अकॉर्डिंग टू दिस प्रशस्ति, सो अकॉर्डिंग टू विंस्टन आर्थर स्मिथ इनको टाइटल दिया गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। जैसे नेपोलियन एक भी बैटल नहीं हारा था, तो उसी तरह ये भी एक भी बैटल नहीं हारे थे, तो इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का जो है दर्जा दिया गया। टाइटल्स क्या इनको मिले थे? इन्होंने कौन कौन से टाइटल्स ले रखे थे? तो कविराज का टाइटल, परम भागवत का टाइटल, सर्वराज ओछेत्ता का टाइटल। ठीक है, सर्वराज ओछेत्ता का मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल किंग, यानी कि सारे राजाओं को उन्होंने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। ठीक, ही हैज़ बीन शोन प्लेइंग वीना ऑन कॉइन्स। और एक चीज़ और, ठीक है, इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, लिच्छवी दुहितर, ठीक है, लिच्छवी दुहितर का भी टाइटल लिया। लिच्छवी दुहितर का मतलब क्या होता है? दुहितर का मतलब होता है सन ऑफ डॉटर, मतलब लिच्छवी। क्या है लिच्छवी? तो यहां पर देखिए, इनके पापा समुद्रगुप्त के पापा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्होंने किससे शादी करी थी? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की मम्मी कौन है? कुमार देवी। वो कहाँ की रानी? लिच्छवी की रानी है। तो लिच्छवी की रानी के लड़के हुए ना, लिच्छवी के रानी का बेटा हुआ ना समुद्रगुप्त, तो सन ऑफ डॉटर ऑफ अ किंगडम, तो लिच्छवी दुहितर। ठीक है, समझ आ गया। ही हैज़ बीन शोन प्लेइंग वीना ऑन कॉइन्स, तो ये वीना बहुत बजाते थे। ठीक है, ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ, तो उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ भी परफॉर्म किया, जिसके बारे में हमें इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति में पता नहीं चलता है, ध्यान रखना, जिसमें नहीं लिखा हुआ है। तो माना जाता है कि बाद में इन्होंने ये अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया होगा। ये कॉइन है जहाँ पर इनको वीना बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, मुझे दिख तो नहीं रहा है कहाँ है वीना, कौन सी क्या वीना है। ठीक है, मुझे तो कुछ और ही बजाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन खैर अब मान यही है। ठीक है, यही कॉइन है जिससे हमें पता चला, क्योंकि हमारे पास तो कॉइन है नहीं, हम तो सिर्फ फोटो देख सकते, तो उतना क्लियर फोटो विजिबल है नहीं। लेकिन मान लो ये वीना आपकी रखी हुई है, ठीक है, ये है वीना, ठीक है, और ये जो है बजा रहे हैं वीना को। ठीक है, ये वीना राइट साइड में। खैर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हैं। अश्वमेघ या अश्वमेध कॉइन है, जिससे कि हमें कॉइन से पता चलता है कि उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया, और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कन्फर्म, मतलब एक बार कन्फर्म करिए कि किसी का कोई डाउट तो नहीं है। सर रिप्लाई, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ तो नहीं है पेड बैच में, इतना सब लिखना पड़ेगा क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ
जो क्वेश्चन कराते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में तो होते हैं। कहाँ सो रहे हो हाफिज़? हैं? कहाँ सो रहे हो? जितने भी आज तक क्वेश्चंस करवाए हर एक क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और उसकी क्वेश्चन अलग से तो ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश की अलग होती है अपलोड और हिंदी की अलग होती है। मतलब कुछ भी कमेंट कर दो आके। हाँ, तो वॉइस ब्रेक हो रही है। क्यों? वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक। ओके। अभी कंफर्म करना। आई थिंक अभी नहीं होगी। ठीक है, सब ठीक है सर, आप पढ़ाइए बस। ओके, अभी कुछ नहीं होगा। अभी एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं जो इनके बेटे थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो बेटे थे चंद्रगुप्त दी सेकंड। लेकिन एक्चुअल में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त से अभी कंफर्म करना। आई थिंक अभी नहीं होगी। क्या चीज़? ईरान इंस्क्रिप्शन क्या लिखा था किसी ने? सब आएगा भाई एक बार जब क्लास ख़त्म हो जाए ना। अगर देखो कुछ मैंने पढ़ाया उसमें डाउट है तो हाँ पूछो आप। ठीक है, लेकिन ये कि सर ये वो जो भी मैंने अभी जिक्र ही नहीं किया जिसका, तो एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं आपको बताइए, देन आप उस चीज़ को पूछिए कि ईरान इंस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ अभी तक जो पढ़ा है उसमें डाउट हो तो पूछिएगा ना। तो एक्चुअल में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड नहीं आते हैं थ्रोन पे। तो कौन आते हैं? उनके बड़े बेटे रामगुप्त। लेकिन ये उतने एबल रूलर थे नहीं। अब पूरी मैं स्टोरी समझाता हूँ। ठीक है, कैसा क्या हुआ था। तो रामगुप्त उतने अच्छे रूलर नहीं थे, वीक रूलर थे। तो हुआ क्या, शक जो थे, शक कहाँ रूल कर रहे थे? अगर आपको याद हो सारे शकों को हटा दिया था विक्रमादित्य परमार ने, लेकिन ये वेस्टर्न साइड के शक अभी भी बचे थे। याद करो रुद्र दमन, याद आया रुद्र दमन के बारे में? और रुद्र दमन ने जरा बताओ तो कमेंट में कौन सा लेख रिपेयर करवाया था और कौन सा इंस्क्रिप्शन उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तब तक आप ये स्टोरी सुनिए। तो शाका ने हरा दिया किसको? रुद्र दमन, इनको रामगुप्ता को। अब रामगुप्ता जब हारने की कगार पे पहुंच चुके थे, ठीक है, तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली। किसके साथ? शाका इन्वेडर के साथ। जिस जो शक थे उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। ट्रीटी के कुछ इस तरह से क्लॉज थे, काफ़ी सारे क्लॉज थे कि भाई तुम्हारा आधा किंगडम हमारा हो जाएगा। और एक क्लॉज ये था उसमें कि तुम्हारी जो वाइफ हैं ध्रुवा देवी, उनको भी दे दो हमें। और राम गुप्ता ने बोल दिया ठीक है ले जाओ। ये बात राम गुप्ता के छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को एकदम क्या बोलते हैं उसको, नागुजार गुजरी, क्या बोलते हैं, मतलब कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो चंद्रगुप्त सेकंड चाणक्य की बुद्धि लगा के क्या, ये ध्रुवा देवी बन के गए साका इन्वेडर के मतलब कोर्ट में। मतलब कि पूरी साड़ी वाड़ी पहन के साका इन्वेडर के कोर्ट में गए और साका इन्वेडर को खचैक मार दिया। ठीक है, और ध्रुवा देवी को नहीं जाना पड़ा वहाँ पे। राम गुप्ता को जब ये बात पता चली कि उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो बजाय कि प्रेज करने के राम गुप्ता बोल रहे हैं कि ये मतलब इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमारे मूल्यों के विरोध में है, ठीक है, विरुद्ध है, ये है वो है। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने कहा भैया आप भी आ जाओ जरा, लगे हाथ आपको भी निपटा ही देते हैं। तो राम गुप्ता को भी इन्होंने साइड किया, इनको भी मरवा डाला राम गुप्ता को। और राम गुप्ता की वाइफ यानी ध्रुवा देवी से शादी कर ली चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो इस तरह से राम गुप्ता के बारे में सोचो। राम गुप्ता अगर वीक ना होते, ढंग के होते, यही काम ये खुद कर लिए होते, तो आज हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ना पढ़ रहे होते, रामगुप्त के बारे में शायद पढ़ रहे होते। खैर, रामगुप्त के बारे में एक चीज़ ज़रूर हम पढ़ लेंगे, एंड दैट इज़ ही वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉपर कॉइन्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग द गुप्ता एज। बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो ध्रुवा देवी के साथ इन्होंने शादी करी। ठीक है, ध्रुवा देवी के साथ इन्होंने शादी करी एंड ड्यूरिंग हिज रेन गुप्ता, ठीक है, फर्स्ट कॉपर कॉइन। ठीक है, तो ड्यूरिंग हिज रेन यानी कि गुप्ता एरा के टाइम पे जो गुप्ता पीरियड है पूरा, इट अचीव दी हाईएस्ट वाटर मार्क। हाईएस्ट वाटर मार्क का मतलब क्या? हाईएस्ट वाटर मार्क का मतलब ये है कि अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा। जो गुप्ता एम्पायर है वो अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा इस टाइम पे। किस टाइम पे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो काम शुरू किया था,
वो समुद्रगुप्त के टाइम पे और एक्सपैंड हुआ और अपनी पीक पे पहुंचा, यानी कि इनके टाइम पे जितना गुप्ता एम्पायर था वो किसी रूलर के टाइम पे नहीं था, मतलब जितना विस्तार था। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू भी अपना विस्तार किया। कैसे? तो इन्होंने उस टाइम के यानी गुप्ता एरा के टाइम का एक कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, जैसे हम और आप क्या हैं, समकालीन है, एक ही टाइम पीरियड के हैं। तो इन्होंने उस टाइम के जो समकालीन डायनेस्टी थी जिसका नाम था वर्का टर्क, ठीक है, तो इस वर्का टर्क जो डायनेस्टी थी इसके रूलर थे, इसके प्रिंस थे रुद्रसेन दी सेकेंड, ठीक है, जो प्रवर सेन के बेटे थे। इनका नाम था सॉरी, ठीक है, तो उनके बेटे थे प्रवर सेन के, सॉरी प्रवर सेन तो पहले आए थे ये, जब ठीक है, प्रवर सेन दी सेकंड के ये बेटे थे रुद्रसेन दी सेकंड, और इनके साथ इन्होंने किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी करवा दी रुद्रसेन दी सेकंड के साथ। लेकिन अब हुआ क्या जब इनकी शादी हो गई तो रुद्रसेन टू की बहुत जल्दी ही डेथ हो गई। ठीक, अब रुद्रसेन टू और प्रभावती गुप्ता का एक बेटा तो था लेकिन बहुत छोटा था, अभी रूल करने के लायक था नहीं, तो गद्दी पे तो बैठ गया, लेकिन मेन रूल कौन किया अब, प्रभावती गुप्ता, दैट इज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त दी सेकंड। थोड़ा सा मैप पे इस पूरे को समझिए जरा, ये है पूरा गुप्ता एम्पायर, ठीक है। ये कौन है, योद्धवास, ये योद्धवास पंजाब वाले रीजन में रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा रीजन है ये गुप्ता के में था। ये हैं आपके शाकाज, वेस्टर्न शाकाज, ठीक है, वही जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो मैंने आपसे पूछा था, गिरनार हिल्स में है ना, रुद्रदमन ने उसको रिपेयर करा था। और ये है वाका टाका, ठीक है, ये है वाका टका, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि डेथ, अब वाका टाका पे कौन बैठा हुआ है, प्रभावती गुप्ता, क्योंकि रुद्रसेन सेकंड तो उनकी तो डेथ हो गई। तो अब खुद ही सोचो कि यहाँ पर प्रभावती गुप्ता बैठी हैं और यहाँ पर उनके पापा चंद्रगुप्त सेकंड बैठे हुए हैं। तो इनके असिस्टेंस के लिए, प्रभावती गुप्ता की असिस्टेंस के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने किंगडम से कुछ मंत्रियों को भेज दिया। तो एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल वाकाटका में किसका चला गया, वैसे इसको वकाटक प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, वाकाटका तो मैं प्यार से बोल देता हूँ, ठीक है। तो गुप्ता की अगर बात करें तो गुप्ता जो था, एक तरह से अगर हम देखें तो गुप्ता एम्पायर एक तरह से इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था वाकाटका को। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी तो यहाँ बैठी थी और इनके ये चाहते थे, तो इन दोनों ने मिलकर, यानी एक तरह से हम बोलें तो गुप्ताज और वाकाटका ने मिलके वेस्टर्न शाकास को यहाँ से क्या कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए भारत से इनका अस्तित्व मिटा दिया, दोनों ने मिलकर, ठीक। तो इस तरह से गुप्ता एम्पायर ने अपना जो है इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ा लिया चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। थोड़ा सा नोटिस करते रहिएगा कि किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट गुप्ता टू इशू द सिल्वर कॉइन्स आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ओवर शाकाज, तो शाकाज के विक्ट्री के बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए, ठीक है। और आप खुद, ठीक है, और मेहरौली जो है, मेहरौली एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि इन्होंने अपने बारे में लिखवाया है। एक्चुअल में ये सबसे पहले था विदिशा मध्य प्रदेश में। इसको माना जाता है कि तोमर डायनेस्टी के रूलर्स, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपने शायद देखा हो, जिसमें कि मैंने संभल के बारे में बताया था। कितने लोगों ने देखा है वो, ठीक है। कुछ लोग के थोड़े इधर उधर के भी कमेंट थे, क्योंकि कुछ लोग, नए लोग भी इस तरह के वीडियोस में आ जाते हैं जिनको अपने चैनल के बारे में नहीं पता है, तो 4-5 इक्का दुक्का कुछ ऐसे भी कमेंट रहते हैं, है ना, ये वो फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो जबकि मैंने उसमें हिस्ट्री ऑफ संभल ही बताई है, ठीक है, और बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, बट फिर भी ठीक है, कुछ लोगों को काम होता है कि एसोसिएट करना कि सर आप बीजेपी से हैं, आप कांग्रेस से हैं, आप आम आदमी, पता नहीं कुछ भी, ठीक है। तो खैर, तो विदिशा मध्य प्रदेश से तोमर डायनेस्टी, जो पहली डायनेस्टी थी, जब मेडिवल इंडिया हिस्ट्री शुरू करेंगे तो वो पहली डायनेस्टी थी जिसका रूल था दिल्ली में। तो वो लोग माना जाता है कि वहाँ से उसको लेके दिल्ली में आए थे। तो अगर आप कभी कुतुब मीनार गए हो तो कुतुब मीनार के बिल्कुल बगल में ही एक खंभा लगा हुआ है लोहे का, वो है मेहरौली पिलर। हमने पढ़ा था कहाँ पर, केमिस्ट्री में, कि इस पिलर में जंग नहीं लगती है, क्योंकि माना जाता है कि इसको इस तरह के मिक्सचर से बनाया गया है, आयरन और उसमें ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से इसमें रस्टिंग नहीं होती है। रस्टिंग जरा बताएंगे किस तरह की रिएक्शन होती है। अब इनके कोर्ट में नवरत्न थे, अमर सिम्हा थे, धन्वंतरी थे, कौन क्या था, तो अमर सिम्हा जो थे ये एक काइंड ऑफ लेक्सिकोग्राफर थे। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है बताओ जरा, बहुत अंग्रेजी में तेज हो ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ।
और आज से आप लोगों की इंग्लिश की वो लाइव क्लास स्टार्ट होगी, कल से इसलिए नहीं हुई थी बिकॉज कल रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हुई थी एक, इसलिए ठीक है, ज़्यादा हो जाता तो इसलिए ठीक है। और सर आपको पूरा शेड्यूल देंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, मतलब किस किस दिन ग्रामर, पूरा वोकैब भी सर करवाएंगे, तो वोकैब कब कब होगी ठीक है। तो अमर सिम्हा लेक्सिकोग्राफर, धनवंतरी फिजिशियन एक थे ठीक है, फिजिशियन थे। हरि सेन कोर्ट पोएट थे जिनके बारे में अभी हमने देखा समुद्रगुप्त के टाइम पे। कालिदास आपको सबको पता है, ये हमारे नॉवेल्स वगैरह लिखते थे है ना, ऑथर थे, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी कुछ राइटिंग्स भी हैं जिनको हम जानते हैं इन नाम से, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अग्निमित्र किसका बेटा था? रघुवंश, मेघदूत, दूत मतलब आपका एम्बेसडर होता है, मेघ का मतलब बादल, तो मतलब ये भी एक तरह की लव स्टोरी है, जैसे ये भी लव स्टोरी है, ये भी लव स्टोरी है, ये भी काइंड ऑफ लव स्टोरी है, किस तरह से जो क्लाउड्स हैं उनको दूत बना के भेजा जा रहा है ना, जैसे जा जा कबूतर जा, तो कबूतर फिर बाद में कबूतर है ना। अभी ये व्हाट्सएप किसी के थ्रू आप संदेश भेजते हैं, कुछ टाइम पहले अपने मुग़ल लोग कबूतर के थ्रू संदेश भेजा करते थे, और कालिदास के टाइम पे बादली लोग भेजाते थे है ना। तो कुमार संभवम, ऋतु समारा, जो मीम चलता है ना, व्हाट्सएप वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर, इन विच ईयर 20, क्या मान लो 20 आई थिंक 13, 2014 या फिर 2015, पीपल बिफोर दैट ठीक है। तो मेघ को दूत बना के भेजते थे। कुमार संभवम और ऋतु समारा, तो ये कुछ किताबों के नाम याद रखिए कालिदास जी के। देन शंकु की बात करें तो शंकु जाने जाते हैं जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के लिए ठीक है, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। वराह मीर कौन थे? तो वराह मीर भी आपके ये एस्ट्रोनॉमर थे ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। एंड वारा रुचि की बात करें तो ही वॉज अ ग्रामरियन थे ये। वेताल भट्ट की अगर बात करेंगे तो ये मैजिशियन थे ठीक है। और शाहपनका, तो शाहपनका की अगर बात करेंगे तो ये एस्ट्रोलॉजर थे ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हर एक फील्ड के एक्सपर्ट थे, नवरत्न इनको बोलते हैं, और इसीलिए गुप्ता एज को गोल्डन एज बोला जाता है ठीक है, गोल्डन एज बोला जाता है, फिर गोल्डन एरा बोला जाता है गुप्ता एरा को, बिकॉज इस टाइम पे ना सिर्फ लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, बल्कि ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ। जैसे कि जो हमारे आर्यभट्ट थे वो भी गुप्ता टाइम पीरियड में ही एग्जिस्ट करते थे, जिन्होंने ज़ीरो का इन्वेंशन किया, जिन्होंने हमारे न्यूमेरिक्स दिए, डिजिट्स दिए ठीक है। तो जो गुप्ता एरा है उसको हम गोल्डन एरा के नाम से इसीलिए जानते हैं, बिकॉज हर चीज़ का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ ठीक। इन्होंने टाइटल लिया विक्रमादित्य का। अब क्यों टाइटल लिया होगा, याद करो, सबसे पहले विक्रमादित्य किसका नाम था? तो विक्रमादित्य परमार, जो कि 58 बीसी में शाकाओं को हराया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने भी तो शाकाओं को हराया है, तो इन्होंने भी विक्रमादित्य का टाइटल लिया ठीक है, वो उनका नाम था और इन्होंने टाइटल लिया है। और महाराजा धीराज इसका टाइटल था, चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइटल था है ना। कविराज कौन था? चंद्रगुप्त सॉरी समुद्रगुप्त थे, जो कवि ऐसे याद कर लो क्योंकि वो बजा रहे थे आपका जो वीणा है। मेहरौली पिलर आप देख सकते हो ये ठीक है, जो कुतुब मीनार के पास में ही है। फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन, पहला चीनी शासक इनके टाइम पे आया जिसका नाम था फा हीन, एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी बैक टू चाइना फ्रॉम बंगाल ठीक है। कहाँ? ठीक है, बंगाल से अपनी चाइना के लिए वापसी करी इन्होंने। बंगाल से आए तो पैदल थे। क्यों आते थे चीनी शासक? चीनी मतलब शासक तो नहीं है, चीनी ट्रैवलर है, चीन से आया था, तो ये पढ़ने आते हैं, बुद्धिज़्म के बारे में जानने वगैरह आते हैं ये ठीक है। हमारी विश्वविद्यालय हैं जैसे नालंदा, विक्रमशिला उस टाइम पे थे, तो ये उस टाइम पे बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे, तो इसलिए ये लोग मेनली यहाँ पर आते थे। तो ये आया था पैदल और गया था एक शिप के थ्रू ठीक है, जहाज़ के थ्रू, जो कि आपका ये बंगाल से गया था। तो ये बंगाल से वापस गया था चाइना में। ये तक क्वेश्चन पूछ लेता है, एसएससी पूछा है तभी रखा है, फालतू में नहीं रखा है यहाँ पे ठीक। देन अभी आते हैं बुक बाय शूद्रक। तो शूद्रक भी गुप्ता एरा के टाइम पे एक राइटर थे, इन्होंने एक मृच्छकटिका करके किताब लिखी। ये भी एक लव स्टोरी थी चारुदत्ता और वसंत सेन के बीच की ठीक है, जिसमें मतलब अब ज़्यादा डीप पे तो नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ वसंत सेन ने इसमें एक जो बच्चों का खिलौना होता है जो क्ले का बना होता है, तो उसमें कुछ गिफ्ट भर के दिए थे चारुदत्ता को ठीक है। तो वसंत सेन रूलर थे, चारुदत्ता इनके उसमें कोर्ट में कोर्टिसान थी ठीक है। तो इनके बीच की लव स्टोरी को दिखाया गया मृच्छकटिका में, जिसको किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है ठीक। अब आते हैं कुमार गुप्त फर्स्ट।
तो हमने देखा श्रीगुप्त, उनके बेटे घटोत्कच उतने ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट नहीं थे। देन आते हैं मेन रूलर चंद्रगुप्त द फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द सेकंड। अब आते हैं कुमारगुप्त द फर्स्ट। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो एक बार कंफर्म कर देंगे। विक्रमादित्य एम्पायर कितना बड़ा था अब सर प्लीज़ बताइए। उनके बारे में नहीं पढ़ना है, विक्रमादित्य परमार के बारे में आप पूछ रहे हो तो मुझसे, ठीक है। और इनके बारे में तो हमने देख लिया कि कहाँ तक एक्सटेंशन था इनका पूरा। ये भी आ जाएगा, शक वाला भी आ जाएगा, ठीक है। सदर्न इंडिया में ज़्यादा इनका नहीं था, मेनली गुप्तास का नॉर्थ इंडिया में ही कंसनट्रेटेड थे। इज़ दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अच्छा वो मैंने पूछा था आपका, जो आपका रस्टिंग होता है, रस्टिंग और हमारा जो रैंसिडिटी होता है, दोनों, है ना। सर कुषाण के बाद सीधे गुप्ता, हाँ कुषाण के बाद सीधे गुप्ता आए थे, बट माना जाता है कि मुरुंडा करके थे, मेरिंडा नहीं, मुरुंडा, मुरुंडा करके भी एक छोटी सी थी जिसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है हमें, वो आए थे और उसके बाद गुप्ता। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि उन्हीं के फ्यूडेटरीज थे। अमर कोश बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है, जो यहाँ पर लिखी हुई है अमर सिम्हा ने, अमर सिम्हा ने ही अमर कोश किताब लिखी। सर वाका टाका के बारे में बताएंगे भाई, अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बारे में भी लास्ट में मैंने रखा है। वराहमीर कौन थे भाई? ये लिखा हो तो हुआ है, एस्ट्रोनॉमर थे और एस्ट्रोलॉजी के लिए भी जाने जाते हैं, और मैथमेटिशियन भी थोड़े बहुत थे ये। वात्सायन जी वो पहले आए थे सर, ठीक है। चल बेटा जय पढ़ाई कर, ठीक है, जो यूज़र नेम है, ठीक है। तो जय, आई होप आपका नाम जय होगा। तो वात्सायन जी पहले आए थे, वो हम टाइम पीरियड उनका देखे थे, ठीक है, वो बीसी के टाइम पे थे। तो वात्सायन ने काम सूत्र लिखी थी, इनके टाइम पे नहीं, पहले लिखी थी। सर कॉइन्स इन हिज टाइम, तो भाई मैंने आपको बताया इन्होंने सबसे पहले सिल्वर कॉइन स्टार्ट किए। अब और क्या इसमें आपको जानना है तो कृपया करके थोड़ा स्पेसिफिकली मुझे बता दें। लेकिन तब तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि कॉइन की स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉइन्स की स्टडी को, या फिर वही सब कॉइन्स का सब निकालना वगैरह उसके बारे में रिसर्च करना, उसको क्या बोलते हैं? ये भरूच जो आपको दिख रहा है ये पोर्ट है, जो वाका टाका का पोर्ट हुआ करता था, तो ये भी इनके अंडर में आ गया था गुप्ता। तो फिर इसकी वजह से इनका ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो कॉइन्स की स्टडी वगैरह को हम बोलते हैं निमिस्मैटिक्स, ठीक है, निमिस्मैटिक्स, ठीक। ये देख सकते हैं कुषाण का पुरुषपुरा, वही जो पेशावर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसी को पुरुषपुरा बोलते हैं। और कुषाण की सेकंड कैपिटल बताइए जल्दी से। ये सुमांता सिंघा, गुड, इट इज़ गुड फॉर एनटीपीसी ऑल्सो। तो सर आगे बढ़ते हैं अभी। तो कुमारगुप्त के बारे में आते हैं। ये हैं बेटे चंद्रगुप्त सेकंड के। इनके टाइम पे हून्स का अटैक हुआ। अब हून्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, रुको एक सेकंड। लेकिन ये ध्यान रखना कि इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया दैट वाज कि ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी उन्होंने फाउंड किया, और जो रिसेंटली आपको पता है इसी के पास में ही पटना में जो उस टाइम का पाटलिपुत्र हुआ करता था, वहाँ पे अभी मॉडर्न ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी इसको फिर से बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके पास में ही है ये नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो अभी बनी है, जिसका है ना मोदी जी ने शुभारंभ किया था, ठीक है। लेकिन मेन जो काम इसमें तो किया था वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। उनका ही, जब वो यहाँ पर विजिट किए थे तो उनका ही ब्रेन चाइल्ड था, मतलब उन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने ही 2006 के टाइम पे, ऐसा कुछ टाइम पीरियड था जब उन्होंने इस बात को रखा था। देन पार्लियामेंट में एक्ट वगैरह पास हुआ इसको लेके, देन अब जाके वो यूनिवर्सिटी बनी जिसका फीता काटा मोदी जी ने, ठीक है। तो अगर हम बात करें हून्स, तो हून क्या थी? एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी। ये चाइना के पास, जो आज हम जम्मू कश्मीर देखते हैं ना, जम्मू कश्मीर, तो इसका जो जिनजियांग प्रोविंस है, जो कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इंडिया का पार्ट है वैसे तो, ठीक है, लेकिन अभी चाइना के कंट्रोल में है। तो यहाँ की एक ये ट्राइब थी हून, और मतलब इतनी बारबेरियन ट्राइब थी ना ये, मतलब भयंकर, इनके किस्से सुनोगे तो रो दोगे, ठीक है। तो क्यों रो दोगे? क्यों रो दोगे? क्योंकि स्ट्रगल था इनका? नहीं नहीं, उतना स्ट्रगल नहीं था। क्या बातचीत है इनकी इंडस्ट्री को लोगों से? नहीं, वो भी नहीं थी। तो फिर क्या था? तो मतलब इनके बारे में ऐसे ऐसे किस्से हैं कि मतलब जैसे एक बार इनका एक रूलर था, वो उसने जब देखा कि एक हिरन है, वो क्लिफ्स है, क्लिफ्स मतलब माउंटेन क्लिफ जो होती है, उससे मतलब चोटी से गिर गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कराह रहा है। तो उसको उस कराहने की आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि उसने ना जाने कितने एलिफेंट्स को क्लिफ से गिरवाया ज़बरदस्ती। उनकी करा मतलब इतने बारबेरियन थे ये, ठीक है। मीट और ये जो अपने हॉर्सेस का ब्लड पीना, ये सब इनका था, ठीक है। तो बारबेरियन ट्राइब थी। तो इनके टाइम पे, कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे पहली बार ये अटैक हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद, ठीक है, स्कंदगुप्त दी फर्स्ट आते हैं।
स्ट्रगल विद स्ट्रगलिंग इज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ, तो स्कंद गुप्त फर्स्ट आते हैं अभी। ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड द हून्स। हून्स को उन्होंने कायदे से ऐसी मार मारी ना, इन हून्स को, जो ये बारबेरियन ट्राइब थी, कायदे की मार दी। उसके बाद ये वापस कभी आए नहीं हून्स। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स अटैक किया इंडिया, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, बहुत बार। कुमारगुप्त वन के टाइम पे भी किया। स्कंद गुप्त ने जो एक आखिरी मार दी, इसके बाद ये वापस मोड़ के देखे नहीं कभी। ही ऑल्सो मूव्ड हिज कैपिटल टू साकेत एंड रीनेम्ड इट अयोध्या, जो आफ्टर द लेजेंडरी सिटी इन दी रामायण। तो हमें पता है अयोध्या में ही भगवान राम का जन्मस्थली थी, तो साकेत उसको पहले जाना जाता था साकेत के नाम से, तो वहाँ पर कैपिटल शिफ्ट करी। और वहीं पर अगर हम चंद्रगुप्त सेकंड की अगर हम बात कर लें, तो इन्होंने, ये माना जाता है कि उज्जैन वॉज इज सेकेंड कैपिटल। वैसे तो मैं आपको बता दूं सर, जो पाटलिपुत्र है वो गुप्ता की कैपिटल हुआ करती थी। तो गुप्ता का अगर आप रूल देखें ध्यान से, तो नॉर्दर्न पार्ट में इसको मध्य देश बोलते हैं, ठीक है। जो ये मध्य देश वाला पार्ट है, यहाँ पर ही रूल करते थे। गुप्ताज रूल्ड ओवर मध्य देश, ठीक है। अब मध्य देश में कौन कौन सा पार्ट आता है आपका? तो मध्य देश में आ जाता है आपका पार्ट ये जो इधर का है, एक तो यूपी वाला, ठीक है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश और बिहार, ईस्टर्न यूपी, बिहार और सर्टन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये मध्य देश में आ जाता है, ठीक, क्लियर है। तो उसी तरह ही जिस तरह उज्जैन को सेकंड कैपिटल बनाया था इन्होंने, तो उसी तरह इन्होंने यानी कि स्कंदगुप्त ने साकेत को अपना कैपिटल बनाया था। और इनके कुछ मल्टीपल टाइटल्स है जो आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इनसे एसोसिएटेड एक भीतरी पिलर है। भीतरी पिलर का मतलब क्या है? ये यूपी में है आपका। तो जिस तरह से हमने देखा था इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में एक पिलर था, अशोकन पिलर था, स्तंभ था, जिसमें अशोका ने अपने कुछ इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। तो उसी तरह उसमें जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अपना कुछ प्रशस्ति लिखवाया था। तो उसी तरह से भीतरी पिलर में स्कंदगुप्त कुछ लिखवा के गए थे, जो कि आपका ये भीतरी कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। ये क्लियर है यहाँ तक सभी को? एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाए, यहाँ तक अगर सबको क्लियर हो कि इनका प्रशासन किस तरह से चलता था, तो इनका डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में अंतर आई होप आप समझ गए होंगे पॉलिटी पढ़ पढ़ के अभी, कि सेंट्रलाइज का मतलब होता है एक रूलर के या फिर जो रूलर है उसी के पास पूरी पावर होना। जैसे कि आज अगर सिर्फ पूरा मोदी सारी स्टेट गवर्नमेंट को हटा के सिर्फ पूरा पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, तो इसको एक्सट्रीमली सेंट्रलाइज्ड। वैसे आज भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भारत का सेंट्रलाइज्ड ही है, क्योंकि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, वो बताने की ज़रूरत नहीं, पॉलिटी में अच्छे से हमने समझा है उस चीज़ को। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, और ये चीज़ अगर आपको अच्छे से तब भी समझ में आई होगी जब हमने अभी एक्ट वाली क्लास करी थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली, तो हमने देखा था किस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। और 1833 के एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास के कंपैरिजन में। यानी कि सेंट्रलाइजेशन चरम सीमा पे पहुंच चुका था 1833 में। और ये फिर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1861 में, जहां पर बॉम्बे और मद्रास को उनकी फिर से पावर वापस दी गई थी। तो वही है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, कि पावर का इक्वल डिवीजन है हर एक लेवल पे। सबसे ऊपर वाली लेवल जो होती है, जो प्रोविंस होती है, उसको भुक्ति बोलते हैं, और वो किसके चार्ज में होती थी? इंचार्ज में उपारिका के अंडर में होती थी। इसके प्रोविंस के अंडर में आती थी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं, और इनको विषय बोलते थे, और इनको जो गवर्न करते थे वो विषयपति होते थे। और इनके अंडर में तालुका लेवल पे होते थे विठी, जिनके जो किसके अंडर में होते थे? नगरपति के अंडर में। और इनके अंडर में होते थे विलेजेस यानी गाँव, जो कि ग्रामिका संभाल रहा होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन होता था। इंपॉर्टेंट ऑफिसर कौन कौन हुए इस टाइम पे? तो ये 4 ऑफिसर ध्यान रखना, कुमार अमर्त्य, महादंड नायिका, संधि विग्राहिका और नगर श्रेष्ठी। ये 4 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, ध्यान से। कुमार अमर्त्य ये प्रोविंशियल ऑफिसर है, पूरे प्रोविंस का ऑफिसर है, प्रोविंशियल ऑफिसर बोलेंगे इसको। कुमार अमर्त्य यानी कि ही इज कंसिडर्ड एज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर। ऐसा भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी कि हु इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ड्यूरिंग द गुप्ता एरा, तो ही इज कुमार अमर्त्य। महादंड नायिका, दंड मतलब पनिशमेंट, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट, ही वॉज कंसिडर्ड एज द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। संधि विग्राहिका, द ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, संधि करवाएगा ये, लड़ाई भी हम ही करवाएंगे, मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे हम ही। तो संधि यानी कि संधि का मतलब होता है ट्रीटी, यानी पीस करवाएगा ये, ठीक है।
नगर श्रेष्ठी की बात करें तो नगर का श्रेष्ठी है, पूरे नगर का बैंकर है, ये चीफ बैंकर है। अब एक सवाल बनता है यहाँ पे कि हरिसेन हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति वॉज डिड नॉट होल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, कौन सी पोजीशन को इसमें हरिसेन ने होल्ड नहीं किया था। तब तक मैं आप बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूँ, आप गेस करिए कौन सी होगी, और तब तक आपको सेना भक्ति या फिर सेना भक्तम के बारे में बताता हूँ, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेना भक्तम सेना का यानी कि आर्मी का टैक्स होता था। तो इसका मतलब ये होता था कि आर्मी जिस भी गांव से निकलेगी उस गांव को फीड करना पड़ेगा उस आर्मी को, और वहीं से ये आर्मी की लॉयल्टी आज भी हमारे मन में जो उस टाइम पे डेवलप करी गई थी, और आज भी अगर हम देखें तो ये मैंने आपको मौर्य के टाइम पे पढ़ाया था कि मौर्यास के टाइम से ये चल रहा था कि अगर आर्मी आपके यहाँ से गुजरेगी तो सेना भक्तम देना पड़ेगा, आपको फीड करना पड़ेगा। ठीक है, दिस पोस्ट वॉज नॉट हेल्ड बाई, ठीक है, विच पोस्ट, नगर श्रेष्ठी, दिस पोस्ट वॉज नॉट हेल्ड बाई हरिसेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हरिसेन जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के रूलर की प्रशंसा में इतना लिख रहा है तो उसको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाएंगी। तो ऊपर की 3 पोस्ट थी, लेकिन इसके पास नगर श्रेष्ठी यानी चीफ बैंकर की पोस्ट नहीं थी हरिसेन के पास, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज यूज़ करिए। हिंदी की सर आपको पीडीएफ अपलोड हो गई है जो 3.0 बैच है, तो प्लीज़ जाके उसमें चेक करिए। सुबह 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे आपकी अपलोड कर दी जाती है हिंदी में पीडीएफ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऐप पेड एंड फ्री यूट्यूब क्लास, ये राहुल कुमार जी मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आपके 40 रुपये में वेस्ट होने नहीं दूंगा, लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, इकोनॉमी की अगर बात करें, बस ये लास्ट ही स्लाइड है, बस वाका टाका के बारे में पढ़ना है, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो ये दे इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बट लार्ज होल्ड ऑफ, अगर होल्ड की वर्ड आ गया ना तो ध्यान रखना, होर्ड का मतलब है छोटे छोटे प्रोविंसेस में बड़े बड़े होर्ड इशू किए थे इन लोगों ने, मतलब ग्रुप्स टाइप हम बोल सकते हैं कि इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स के। तो वो हुए थे किसके टाइम पे, कुशांस के टाइम पे, ये आप नहीं भूलेंगे, जिन्होंने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। इनके टाइम पे टैक्सेस कौन कौन से लगे थे, तो भाग, भोग, बाली, उपारिका, विष्टि, हलिवारिका और उदक, भाग और हिरण्य। तो भाग तो हम पढ़ चुके हैं मौर्य के टाइम से या फिर मगध के टाइम से 1/6 था, लेकिन अभी कर दिया गया 1/4 to 1/6। 1/4 का मतलब है कि आपको और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कल्टीवेटर से लिया जाता था। भोग होता था पीरियोडिक सप्लाईज जो आपको देना होता था, फ्रूट फ्लावर जो कुछ भी दे दो तो हमारे भोग लगा दो हमको आके। बलि जो था वो ऑपरेसिव टाइप हो गया था थोड़ा सा, ठीक है, कि आपको देना ही पड़ेगा। उपारिका ही एक्स्ट्रा टैक्स होता था, जैसे आज भी हमारी गवर्नमेंट सेस करके एक टैक्स लगाती है। सेस का मतलब होता है, सॉरी सेस नहीं, इसको सरचार्ज बोलेंगे। ठीक है, ये होता था आपका सरचार्ज, जो टैक्स पे टैक्स लगता है। कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे आपका इनकम कुछ इनकम है तो आप पे टैक्स लगेगा। अगर आपका एक इनकम बहुत एक पॉइंट के बियॉन्ड, इकोनॉमिक्स में ये चीज़ पढ़ेंगे, तो आप पे कुछ एक्स्ट्रा लेवी लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टैक्स है सरचार्ज। तो उपारिकर, कर का मतलब टैक्स होता है। ठीक है, ऊपर यानी कि टैक्स के ऊपर और टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स के ऊपर और कर लगाया जाएगा, तो ऊपर कर। ठीक है, उपारिकर। विष्टि फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी। फोर्स लेबर का मतलब है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि जो आर्टिसंस हैं, ठीक है, यानी कि कुछ कारीगरी वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोगों को भाई बोल दिया गया कि आपको यहाँ पे आके कोर्ट में, हमारे राजा के कोर्ट में आके कुछ ना कुछ काम करना होगा। जैसे कुर्सी उर्सी बना डाली, कुछ हस्तशिल्प कर डाला, 2 दिन 3 दिन के लिए आपको फ्री में काम करना पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ एक फोर्स लेबर हम बोल सकते हैं, ये एक तरह का टैक्स ही होता था। ठीक है, जैसे कि आज मान लो मोदी जी मुझे बुला लें कि आओ इधर, ठीक है, टैक्स के नाम पे तुमको 2 दिन यहाँ पढ़ाना पड़ेगा हमको, कि गुप्ता एरा के बारे में पढ़ाओ, ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाओ, 2-3 दिन फ्री में, हफ्ते भर फ्री में पढ़ाना होगा हमको। तो काइंड ऑफ फोर्स लेबर ही है। और ज़रा बताओ किस आर्टिकल ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्स लेबर या फिर बेगारी को बंद कर रखा है, ये अपराध माना जाता है। कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट का? हल वारिका। ठीक है, हल का मतलब क्या होता है, हल से जुताई होती है, हल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लो। तो ये जिसके पास अगर प्लो होगा, ये ठीक है, जोतने वाला, तो उसको ये टैक्स भरना होता था। उदक भाग होता था पानी में, जो आपको पानी, टैक्स ऑन वाटर, पानी लेना है तो उसका अलग टैक्स है। ठीक है, तो फालतू में मैडम टैक्सेसर को ने, हमारी निर्मला सीतारमन जी को कोई बदनाम नहीं करेगा, टैक्स बहुत पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात वो अलग है कि हमारी मतलब टैक्सेसर कुछ ज़्यादा ही टैक्स ले लेती हैं। हिरण्य,
तो हिरण्य इज़ अ टैक्स फॉर स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए टैक्स लगाया जाता है। और ये होता है काइंड ऑफ जो आज का सेस होता है। तो जब आप टैक्स वैक्स भरोगे ना, तो ये सबको भरना होता है। ये तो भाई जिसकी इनकम ज़्यादा है, ये सबको भरना होता है सेस। जैसे कि गवर्नमेंट बोल देगी कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा आप पे 1% का सेस लगा रहे हैं, 1% का टैक्स लगा रहे हैं। तो वो सेस जो होता है आपकी जो टैक्स इनकम पे लगाया जाता है, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है, जो जिससे हो सकता है कि मान लो कि गुप्ता एरा के टाइम पे मान लो किसी ने बोल दिया कि हमें रिपेयर करवाना है क्या, सुदर्शन लेक। जैसे स्कंदगुप्त के बारे में एक चीज़ मेंशन नहीं है यहाँ पे, एंड दैट इज़ ही रिपेयर्ड, ही ऑल्सो रिपेयर्ड बिकॉज इससे पहले भी रिपेयरिंग हो चुकी है, सुदर्शन लेक इन्होंने रिपेयर करवाया। तो कौन सा सुदर्शन लेक था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है सुदर्शन लेक को बनाने के लिए टैक्स लगा दिया स्पेशल पर्पस से। वैसे मैं आपको बता दूं, इस लेक को रिपेयर करवाने के लिए ऐसे कोई टैक्स लगाया नहीं गया था। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ एकदम उससे, बिकॉज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो आपको पता है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है, जूनागढ़ वाला? तो जूनागढ़ वाला रुद्र दमन से एसोसिएटेड है, जो शक रूलर थे। तो रुद्र दमन ने ये बताया था हमें कि ये जो लेक है सुदर्शन वाला, ये पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि उनके कोर्ट में एक कोटिसान टाइप करके थे, ठीक है। तो उन्होंने बनवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने मौर्य के टाइम पे, और वो टूट गया था, कुछ स्टॉर्म वगैरह आया था। तो मैंने इसको पहले तो अशोक ने इसको रिपेयर करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते ने, और फिर मैंने इसको रिपेयर करवाया रुद्र दमन ने। एंड देन इसके बाद इन्होंने भी लाइन ऐड करी कि भाई हमने भी रिपेयर करवाया, हमारा नाम मत भूल जाना, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा था हमने कोई टैक्स नहीं लिया है इसको रिपेयर करवाने के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर तक? हाँ, गुप्ताज कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? तो वो मेनली ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, यानी वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेना भक्ता मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है। अब आ जाते हैं कल्चर का, ठीक है। तो कल्चर, या फिर हम देख सकते हैं कि पेंटिंग और इनके कुछ इस तरह का हमें कुछ आइडल्स वगैरह जो देखने को मिलते हैं। तो उदयगिरी जो विदिशा में पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भगवान विष्णु का एक अवतार दिखाया गया। जैसे कि कल मैंने वीडियो डाला था संभल, उसमें मैंने बताया था कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कहे जाते हैं कल्की, जिनका जन्म संभल में होगा ऐसा माना जाता है। तो ऐसे भगवान विष्णु के एक अवतार है जिनको हम वराह के नाम से जानते हैं, जिसमें इनको सुअर यानी कि बोर के फॉर्म में दिखाया गया है। किस तरह से ये बोर के फॉर्म में इनको, ये कौन है? प्रोटेक्टिंग दी गॉडेस अर्थ। ये गॉडेस अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन? भगवान विष्णु, बोर का फॉर्म लेके वराह जो जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर बना है? ये उदयगिरी, विदिशा, मध्य प्रदेश में। ये उदयगिरी खंडगिरी केव्स मत रिलेट कर लेना, वो हैं आपकी कहाँ पर और किस रूलर से एसोसिएटेड हैं, जल्दी से बताएंगे। उदयगिरी और खंडगिरी की जो केव्स हैं वो किस स्टेट में हैं और किस रूलर से एसोसिएटेड हैं, और इनको किसने बनवाया था? ये उदयगिरी वाली जो यहाँ पर हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। तो ये जो हैं ये आपकी ओडिशा में हैं, और इसको छेदी डायनेस्टी के रूलर किंग खरावेला ने बनाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक। ये क्या है? बाघ की केव्स हैं, ठीक है, बाघ केव्स हैं, जिनको ये माना जाता है कि ये भी गुप्ता एरा के टाइम पे यहाँ पे जो पेंटिंग है वो बनवाई गई थी, बाघ केव की पेंटिंग। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश में, बाघ केव पेंटिंग, ठीक। वैसे ये माना जाता है कि इनको, ये हैं क्या बाघ केव? गुफाएं क्यों बनाई जाती थी चट्टानों में? तो जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, क्यों बनाई गई? तो वो बुद्ध जो हमारे हैं, ठीक है। वैसे तो अजंता वाली सिर्फ बुद्धों के लिए है। तो चैत्य विहार, चैत्य मतलब जहाँ पर बुद्ध लोग वर्शिप करते हैं, विहार मतलब जहाँ पर वो लोग रहते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो उनके लिए ये बनाई जाती थी केव्स। तो उसमें पेंटिंग ये गुप्तास के टाइम पे बनी थी। लेकिन ये माना जाता है कि जो गुफाएं केव्स हैं ये सातवाहनास ने बनवाई थी। इज दैट क्लियर? 10 अवतार टेम्पल भी बनाया किसने? गुप्तास के टाइम पे बना। यहाँ पर किसी रूलर का नाम आपको याद नहीं रखना कि किस रूलर ने बनवाया था, बस ये ध्यान रखना है गुप्तास ने बनवाया था। कहाँ पर? ये देवगढ़ में 10 अवतार, जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में 10 अवतार, जिसको देवगढ़ का टेम्पल भी बोलते हैं। अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। टेम्पल आर्किटेक्चर मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, जो हमारी मंडे को होगी, जिसमें हम चालुक्यास और इनके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे तो मैंने पिछली बार गुप्ता, चालुक्य, पल्लवा, ठीक है, और ये हर्षवर्धन सब एक ही लेक्चर में करवाया था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा हो जाता, तो इसे तो थोड़ा आराम आराम से कर लेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे इस बार। और
मतलब मंडे को हम करेंगे पोस्ट गुप्ता और चालुक्य के बारे में। वैसे तो आज ही मूड था, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि चालुक्य के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, पल्लव के बारे में पढ़ना है, तो ये सब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। वहीं पे हम टेम्पल आर्किटेक्चर भी समझेंगे कि नगर, द्रविड़, वेसरा सब क्या होता है। तो 10 अवतार टेम्पल ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक आखिरी टेम्पल है हमारा भीतर गाँव का मंदिर, जो कि हमारे कानपुर में ही पड़ता है। एक्चुअल में ये जो मेरा गाँव है, मेरे गाँव से लगभग ये आई थिंक मुश्किल से 8-10 भी से भी कम, 8 किलोमीटर होगा, 7-8 किलोमीटर होगा बस। ठीक है, जो मेरा गांव है वहाँ से। तो ये भीतर गांव टेम्पल पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, और ये भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है, और ये इंडिया का ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है। ठीक, क्लियर है। अभी तो रिपेयर्ड फॉर्म में है, लेकिन जब मिला था ना तो बहुत ही जर्जर हालत में था ये। ठीक है, तो खैर अभी आ जाते हैं, ये एक फाइनल चीज़ आपको पढ़नी गुप्तास के रिगार्डिंग, एंड दैट इज़ ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, जो आप में से कोई बीच में बोल रहा था ना। तो ईरान कहाँ पर पड़ता है? तो ईरान हमने सबसे पहले कहाँ पर पढ़ाया था, मैंने आपको रिकॉल करो, जल्दी से रिकॉल करो। तो ईरान पड़ता है एमपी में। तो ये मैंने आपको बताया था जब चैल्कोलिथिक साइट पढ़ रहे थे। तो याद करो, गणेश्वर, अहर और गिलुंद कल्चर यहाँ पढ़े थे राजस्थान में, है ना। गणेश्वर है ना, और बानस और गिलुंद कल्चर। यहाँ पर आपका ईरान, मालवा और कयाथा कल्चर था मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर था आपका जौरवे कल्चर, है ना, जहाँ पे जौरवे, दैमाबाद, इनाम गांव जैसी साइट्स थी। तो ईरान पिलर है आपका मध्य प्रदेश में, और वहाँ से हमें पता चलता है द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। इंस्क्रिप्शनल एविडेंस का मतलब है इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इंस्क्रिप्शन ऐसा लिखा हुआ है किसी चट्टान में, ये लिखा हुआ है कि सती उस टाइम पे प्रैक्टिस होती थी। ठीक है, द फर्स्ट नोन इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती इज द ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता, 5th सेंचुरी एडी के टाइम पे। और यहाँ से ख़त्म हो जाती है गुप्ता डायनेस्टी। अब क्यों ख़त्म होती है, उसका एक सबसे जो प्रोमिनेंट रीज़न जो माना जाता है, आप गेस कर सकते हैं, तब तक मैं लिखता हूँ। ठीक है, इन्वेजन और अटैक ऑफ कुशान्स इज कंसिडर्ड एज one of the main or primary reason for the decline of Guptas। ठीक है, मैं राइटिंग अच्छी लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज हाथ बहुत ठंडा हो चुका है ना। तो रिपीटेड आप लिख सकते हो ना, रिपीटेड अटैक्स ऑफ या रिपीटेड अटैक्स बाय कुशान्स। ठीक है, तो उसकी वजह से माना जाता है गुप्ता एम्पायर थोड़ा वीक हो गया। अब वाकाटाका डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि गुप्ता के बाद वाकाटाका आए थे, उनके टाइम पे अभी हमने देखा था कि कंटेम्प्रेरीज ही थे, समकालीन थे। जितनी चीज़ें इस स्लाइड में लिखी हुई हैं सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है वाकाटाका के बारे में, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको वहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और सॉरी कुशान लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर हून्स अटैक होगा। ठीक है, हून्स, रिपीटेड अटैक्स ऑफ हूनास। ठीक है, दिमाग भी लगता है ठंडा गया काफ़ी। राम गुप्ता की तरह बेटा सुधर जाओ तुम लोग हैं। चलो भाई आगे आते हैं, वाकाटाका डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो वाकाटाका सातवानास के फ्यूडेटरी थे, सामंत थे। तो सातवानास आपको पता हो कहाँ रूल कर रहे थे, यहाँ पे। वाकाटाका भी यहीं पे रूल कर रहे थे, देख लीजिए। ठीक है, तो उनके सामंत थे, और गुप्तास के कंटेम्प्रीज थे, समकालीन थे। टाइम पीरियड से भी वो चीज़ हम पता लगा सकते हैं, बिकॉज ऐसे ही 320 एडी के टाइम पे गुप्तास का भी जन्म हुआ था हमारे, तो उसी टाइम पे वाकाटाका भी एग्जिस्ट कर रहे थे। दे फॉलोड ब्राह्मणिज्म, गुप्ता भी ब्राह्मणिज्म को ही फॉलो कर रहे थे एक तरह से, मतलब गुप्ता ब्राह्मणिज्म को ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मण नहीं थे, वो वैश्य थे अगर हम देखा जाए तो। ठीक है, बट ऑल्सो पैटर्नाइज बुद्धिज़्म को ही पैटर्नाइज किया। कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि जो हमारी अजंता की केव्स हैं, जो बुद्धिस्ट केव्स हैं, तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे चैत्य बुद्धिस्ट के लिए और विहार देखने को मिलते हैं, जो इनके ही टाइम पे बने थे, यानी इन्होंने ही पैटर्नाइज किया था। इनके किंग थे एक हरिसेन उन कोर्ट पोएट जो समुद्रगुप्त के थे, उनसे मत रिलेट कर लीजिएगा आप। ठीक, दे रूल्ड इन दी सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं सेंट्रल एंड लिटिल बिट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इनका रूल रहा। पुराणों में इनको बोला गया है क्या, तो पुराण्स में इनको बोला गया है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति क्यों बोला गया है, नहीं विंध्यकाज बोला गया, विंध्य शक्ति तो इनके फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। तो क्योंकि आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारी विंध्या, ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, विंध्या है, नीचे सतपुड़ा है, और यहाँ पर बीच में नर्मदा फ्लो होती है। तो विंध्या का जो रीजन है विंध्यांचल, तो उसके साउथ वाला जो रीजन इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा था, तो इसलिए इनको विंध्यका के नाम से जाना जाता है पुराणों में। पुराण्स अगर बात करें तो टोटल नंबर में कितने हैं, 18 हैं टोटल नंबर में। इनको किसने लिखा था, तो व्यास जी ने लिखा था।
और ये किस टाइम पे कंपोज किए गए थे, तो ये ऐसा नहीं कि किसी एक साल में, तो थर्ड से लेके माना जाता है 10th सेंचुरी एडी तक इनका कंपाइलेशन हुआ था। वेद अगर याद करो तो वो बीसी में हुए थे। ऋग्वेद तो हमारे 1500 बीसी के टाइम पे हुए थे, याद है आपको। और 1000 बीसी के बाद हमारे हुए थे बाकी के जो 3 वेद हैं, यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पहले हुआ था, तो इसीलिए अर्ली वैदिक एज को ऋग्वैदिक एज बोलते हैं। लास्ट प्रोमिनेंट रूलर इनकी प्रभावती गुप्ता थी। रिलेट कर पा रहे हो ना? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता, शादी हुई रुद्रसेन सेकंड से, डेथ हो गई रुद्रसेन की। रुद्रदमन शाह का रूलर थे जिन्होंने इसको रिपेयर करवाया था सुदर्शन लेके, उनसे मत रिलेट कर लेना, ये रुद्रसेन की बात हो रही है। तो रुद्रसेन से शादी हुई, रुद्रसेन की डेथ हो गई, तो उसके बाद लास्ट प्रोमिनेंट रूलर प्रभावती गुप्ता थी। और इस डायनेस्टी के काफ़ी सारे और भी रूलर थे, जैसे कि विंध्य शक्ति के बाद आपके प्रवर सेन आए, ठीक है, प्रवर सेन द प्रथम आए, देन विंध्य सेन आए, ठीक है, देवसेना है, पृथ्वी सेना है, ठीक है, पृथ्वी सेन। तो आप देख सकते हैं सबके नाम में सेन 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 टाइप है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वाका टाका के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर क्लियर है तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो, तो ये आपका इंग्लिश का बैच है, ठीक है। हाँ, आज से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी 9 PM पे आपकी, ठीक है, रात को 9 बजे। और किसी कुछ डाउट होता है तो यहाँ पर आप क्लिक करके चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी अटेम्प्ट, ठीक है। और जीके बैच के अंदर आपको इंग्लिश फ्री मिलेगा, तो अगर इंग्लिश फ्री में लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं अभी क्वेश्चंस की ओर। करिए पहला क्वेश्चन। कालिदास अभी तक जिंदा कैसे है, मतलब? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक को कंसिडर करते हैं। सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को बोलते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए, सबको कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है हमेशा ना। चलो, 3.0 का बुक कब आएगा सर? मिस्टर रमन जब आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। कुछ बहुत बढ़िया आएगा अभी, ठीक है। ये तो अभी जो आपको मिले थे वो क्लास नोट्स ही थे सिर्फ, ठीक है। द रूलर विंध्य शक्ति ड्यूरिंग द पीरियड प्रीसीडिंग द गुप्ता एज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो विंध्य शक्ति किस्सा भी हमने देखा, विंध्य का, वाका टाका, ठीक है। कलछुरी और सुंगा और चालुक्य के बारे में तो नहीं पढ़ा, ये हम सुंगा के बारे में पढ़ चुके हैं। सुंगा, अगर आपको याद हो, पुष्यमित्र सुंगा बृहद्रथ को हराए थे, जो बृहद्रथ लास्ट मॉडर्न रूलर थे। इन्होंने जो एक अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था, जिसको कि पतंजलि ने परफॉर्म किया था, जिन्होंने महाभाष्य करके किताब। Who among the following सीरीज 2021 एंशिएंट इंडियन किंग्स वॉज प्रेज्ड इन ग्लोइंग टर्म्स इन प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में किसकी प्रशंसा करी गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा करी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। वॉइस में कोई इशू नहीं हुआ है, मुंह में पानी भरे हुए थे इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। पानी क्यों भरे हुए थे? पानी गिलास में रखा हुआ था, सॉरी गिलास में रखा हुआ था, तो वो काफ़ी ठंडा हो गया था, बर्फ़ टाइप हो गया था। बर्फ़ नहीं, बर्फ़, ठीक है। तो वो जब मैंने पिया तो मुझे बहुत ठंडा लगा, मुझे लगा कि यार मैंने डायरेक्ट पी लिया तो गला ख़राब हो सकता है, तो जो है मैंने उसको मुंह में रखा। पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है तुम लोगों को। हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स इज डिस्क्राइब्ड इन एन इंस्क्रिप्शन एज द सुप्रीम बीइंग, द कॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड। तो सुप्रीम किंग बीइंग बताया गया है, अच्छाई पर बुराई की जीत, सॉरी बुराई पर अच्छाई की जीत। किसने?
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा हरिसेन ने लिखा है ना, CSF असिस्टेंट कमांडेंट 2023। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सब तो हम जानते हैं, नासिक इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा हुआ, जिनकी मदर गौतमी बलसारी ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टिपिकल नगर स्टाइल शिखर नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, वैसे तो आंसर आप कर सकते हैं आराम से। नगर स्टाइल एक्चुअल में जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं वो नगर स्टाइल में, और ये सब जो हैं ये हो गए आपके साउथ इंडिया के हैं। आंसर 10 अवतार टेम्पल होगा देवघर वाला। विच चाइनीज ट्रैवलर इन एंशियंट इंडिया रोड द डायरी कॉल्स और द रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेवल्स टू मिडिल इंडिया। तो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेवल्स टू मिडिल इंडिया ये किताब किसने लिखी थी? तो ये किताब लिखी थी हमारे जुआन जांग ने। जुआन जांग कौन थे? ये ह्यून सांग थे। ह्यून सांग कौन थे? तो ह्यून सांग जो थे वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में हम अगले लेक्चर नहीं मंडे को पढ़ेंगे। हमने तो सिर्फ ये सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर था, हमने तो अभी सिर्फ फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर फाहिन के बारे में पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंपोज बाई हरिसेन। तो हरिसेन ने क्या कंपोज किया था? नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बलसारी। भाई ये तो गौतम बलसारी ने ही कंपोज किया था अपने बेटे गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। आंसर ये होगा ये। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरावेला, तो याद करो खरावेला। ठीक है, जो छेदी डायनेस्टी के रूलर थे, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उनसे एसोसिएटेड है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। रुद्रसेन द सेकंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मैरिड प्रभावती गुप्ता। तो रुद्रसेन सेकंड ऑफ विच डायनेस्टी प्रभावती गुप्ता से शादी करी थी? तो किस डायनेस्टी से थे रुद्रसेन द सेकंड? वाका टका। सेकंड नहीं करना है, नहीं करना है सब, ये पोस्ट गुप्ता वाले हैं जो अभी नहीं पढ़ा है, मंडे को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द रूल ऑफ चंद्रगुप्त द सेकंड। आपके स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया चंद्रगुप्त सेकंड के रूल के बारे में कौन सा सही है? सर एयरफोर्स का नहीं पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे सचिन, अब हो चुका जो पढ़ाना था ना। चंद्रगुप्त सेकंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। यस, महाराजा धीराज का टाइटल किसने अडॉप्ट किया था? कालिदास एंड अमर सिम्हा वर पार्ट ऑफ हिज कोर्ट। यस, नवरत्नों में से एक थे, ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड बी। तो महाराजा धीराज का टाइटल लिया था चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गुप्ता किंग टू होल्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। का टाइटल किसने होल्ड किया था? तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। रामगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के भाई थे, है ना, याद है? कॉपर कॉइन किया था, और उन्होंने ध्रुवा देवी इनकी वाइफ थी, ट्रीटीज हार गए थे, फिर इनको चंद्रगुप्त सेकंड ने मरवा डाला था सब कुछ। समुद्रगुप्त के अचीवमेंट कहाँ किसने लिखे हैं प्रयाग प्रशस्ति में? तो अगेन हरिसेन ने लिखे हैं। ठीक है, द पेंटिंग्स इन बाग केव्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग के पीरियड्स। तो स्टेनो 2023। तो बाग केव की पेंटिंग किस पीरियड से बिलोंग करती हैं? बिल्कुल अनुष्का, राम रतन, मनीष, प्रियंका, अदिति, झलक, प्रियंका, ऋतु, ऋचा, कोमल। फिर से लड़कियों के नाम देखने को मिलते हैं भाई, लड़के लोग भी आंसर देते रहो यार। ठीक है, तो बाग केव की पेंटिंग है आपकी गुप्ता पीरियड की, ऑप्शन नंबर डी। द वाकाटका डायनेस्टी वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द विच गुप्ता एम्पायर। तो जो वाकाटक वंश की सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? चंद्रगुप्त द फर्स्ट, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द सेकंड? तो याद करो वाका टाका डायनेस्टी का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी ना प्रभावती गुप्ता की रुद्रसेन सेकंड से। इन विच पीरियड इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड। तो जो सती की प्रैक्टिस है वो कहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलती है? तो ये हमें गुप्ता का जो ईरान वाला इंस्क्रिप्शन है जो भानु गुप्ता ने कंपोज किया था उससे हमें पता चलती है ना। फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ सती, सीजीएल 2023, ग्रेजुएट लेवल 2023। द फेमस सोर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, द प्रयाग प्रशस्ति किस कर लोगे यार? ठीक है, हु इज़ गिवन क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द गुप्ता एरा। गुप्ता एरा किसने स्टार्ट किया? तो गुप्ता एरा माना जाता है 320 AD में स्टार्ट हुआ, और किसने स्टार्ट करने क्रेडिट जाता है? चंद्रगुप्त दी फर्स्ट को। ठीक है, द फेम अमर सिम्हा, अमर सिंह नहीं अमर सिम्हा। ठीक है, तो किसके ल्यूमिनरी कोर्ट किसके कोर्ट में थे? ये तो हमें पता है, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? महाराजा धीराज का। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग नवरत्न फ्रॉम चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट रोट मंत्र शास्त्र किसने लिखा था इसमें? कालिदास ने, घाटर पारा ने, वेताल भट्ट ने, अमर सिम्हा ने। तो मंत्र शास्त्र कालिदास ने नहीं लिखा था, ये लिखा था वेताल भट्ट जो कि मैजिशियन थे। मंत्र शास्त्र ऐसे याद कर लो, मैंने बताया था वेताल भट्ट हमारे मैजिशियन टाइप थे। तो मैजिशियन है तो मंत्र वंत्र फूक के मैजिक करेंगे। वैसे इसमें ऐसे तंत्र मंत्र टाइप चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी याद करने में क्या जा रहा है, तो ऐसे याद कर लो। इसमें मंत्र वंत्र फूक के मारते थे तभी मैजिक दिखाते थे। तो मंत्र शास्त्र जो है ना ये इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ही रोट मंत्र शास्त्र। ठीक,
तो ये चीज़ हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं अभी और देखते हैं अगला क्वेश्चन, एंड दैट इज़ दिस। द रेन ऑफ कुमार गुप्त द फर्स्ट, द सन एंड द सक्सेसर ऑफ, तो किसके सन और सक्सेसर थे कुमार गुप्त द फर्स्ट? तो चंद्रगुप्त सेकंड के ये थे, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड के सन एंड सक्सेसर थे। अगला है विच किंग वॉज शोन इन हिज कॉइन्स एज अ वीणा प्लेयर, तो वीणा बजाते हुए किसको दर्शाया गया है? तो हमें पता है ये वही है जो सर्वराज और छेत्ता, जो कविराज के नाम से जाने जाते हैं, और जिनके प्रशंसा में आज तो बहुत ही ज़्यादा धुआं निकल रहा है यार मुंह से, बहुत धुआं निकल रहा है भाई, मतलब बहुत सर्दी है आज। आफ्टर द विक्ट्री ओवर साका, तुम समझ नहीं सकते हो, मतलब आंखें एकदम ठंडी हो रखी हैं, हाथ ठंडे हो रखे हैं, जैसे तैसे बैठे तुम तो रजाई के अंदर कंबल के अंदर घुसो। सही सही बताना बेटा, सही सही बताना, झूठ मत बोलना। कितने लोग यहाँ पर रजाई या कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं? सही सही बताना, झूठ मत बोलना बिल्कुल। हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य का टाइटल किसने अडॉप्ट किया था? तो विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो अडॉप्ट करने का किया था चंद्रगुप्त दी सेकंड ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड घटोत्कच द गुप्ता रूलर, तो घटोत्कच को किसने सक्सीड घटोत्कच, तो घटोत्कच के बाद कौन आया था? तो सबसे पहले श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त, देन घटोत्कच, देन आए थे चंद्रगुप्त दी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नई लाइब्रेरी में ब्रजेश, अच्छा नहा के बैठी हूँ सर मैं, अच्छा अरे नहा के तो मैं भी बैठा हूँ, लेकिन कंबल के अंदर थोड़ी ना बैठा हूँ, नहाने और कंबल का क्या लेना देना है। हम चेयर पे लाइब्रेरी में हैं। क्यों ही बताओगे तुम लोग अब हैं? नहीं मैं बैठी हूँ। चलो। आई एम फ्रॉम कश्मीर, है टेम्परेचर माइनस, ओके। इमरान अहमद कश्मीर से हैं। और कोई यहाँ पर अभी है जो केरला वगैरह से भी? वैसे हैं तो स्टूडेंट्स, लेकिन हो सकता है काफ़ी रिकॉर्डेड वगैरह देखते हो, क्योंकि पता है ना, क्योंकि एक्चुअल में है क्या ना कि जब जीएसटी भरना पड़ता है तो उसमें स्टेट वाइज हमें जीएसटी भरना पड़ता है। जब जीएसटी भरते हैं ना तो उसमें स्टेट में निकल के आता है कौन, मतलब कितना रेवेन्यू किस स्टेट से आया है, तो वहाँ से पता चलता है कि भाई जम्मू कश्मीर से भी स्टूडेंट हैं, केरल तमिलनाडु से स्टूडेंट है, पौंडीचेरी से भी हैं, लक्षद्वीप से भी हैं, अंडमान निकोबार से भी हैं, ठीक है। तो जिनसे टैक्स भरवाते हैं वो भी बोलते हैं भाई का मतलब आपकी रीच तो पूरी इंडिया में क्या पढ़ाते हैं आप? तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के कोई ऐसा स्टेट नहीं है, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल, मिज़ोरम, मणिपुर, नॉट कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से, या फिर यूटी नहीं है जहाँ से अपने स्टूडेंट्स ना हो, नॉट इवन अ सिंगल स्टेट और यूटी। दादरा नगर हवेली सब एक्चुअल है क्या कि वो दमन दीव में भी भर देते थे दादरा वाला, तो मैंने को बताया दादरा भी, और दमन मतलब मर्ज हो चुका है, तो कौटिल्य या प्राइम मिनिस्टर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ट द फेमस आयरन पिलर, तो गुप्ताओं ने महरौली पिलर है आपका वो, ठीक है, आयरन पिलर। अगला सर मैं तमिलनाडु से हूँ बेटा, गौरव सैनी बहुत मार पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट हेल्ड बाई द पोएट हरिसेन, तो कौन सी पोएट हरिसेन है? देख रहे हो ये क्वेश्चन सीजल 2022 में बना है। अच्छा मिर्ज़ापुर झारखंड, वाराणसी, केरला से, ओके। कानपुर से मुस्कान, अच्छा। खुशी देख रहे हो? विनोद, विनोद नहीं होता विनोद होता है, खुश क्यों ना हो हैं? अब मान लो हमारे पूरे स्टेट में हमारी पहुंच है, मान लो किसी स्टेट और किसी यूटी में फंस जाए कल को, तो आप लोग आ जाओगे नहीं मदद को? तो फिर उस बात का घमंड तो होना चाहिए ना थोड़ा सा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नॉट हेल्ड बाय द हरिसेन, तो हरिसेन ने यहाँ पर नगद श्रेष्ठी यानी चीफ बैंकर की पोस्ट होल्ड नहीं करी। संदीप विग्राही का मतलब ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस। महादंड नायक का सॉरी ऑफिसर ऑफ आपका ये है वॉर एंड पीस, ये है आपका ऑफिसर ऑफ जस्टिस, है ना। और कुमार अमर थे सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर। आस्था जी यूएनएस से हैं, अच्छा अच्छा, हम प्लूटो से हैं, ठीक है, बगल से ही है, मिलिए आइए कभी मिलते हैं, ठीक है। सर मैं अपने घर से हूँ श्रीकांत, अच्छा अच्छा। फाक्जियान, ठीक है, बिगैन हिज जर्नी बैक होम, देख रहे हो जब मैंने बताया था, कराया था क्वेश्चन, बंगाल से आया तो पैदल था, लेकिन गया वापस शिप के थ्रू था जो बंगाल से गया था ना। अच्छा नागपुर महाराष्ट्र से हैं सृष्टि निमकर जी, ओके। नालंदा बिहार से। इंग्लिश बैच फॉर ऑल एग्ज़ाम चल रहा है, स्क्रीन एंगल जी, परमार अकेडमी ऐप पे चेक करिए, और इसी जीके बैच के अंदर फ्री मिलेगा आपको, ठीक है, फ्री इंग्लिश बैच। जुआन जांग एंड अदर, ये अभी नहीं करना है सर, ठीक है। जुआन जांग क्योंकि ह्यून सांग ये था हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, नालंदा में आया था, ठीक है। क्या पूछ रहा है? नालंदा कहाँ पे लोकेटेड है? तो नालंदा बिहार में है, और किसने बनवाई थी? कुमार गुप्त ने, है ना।
तो 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपका होमवर्क होगा। समुद्रगुप्त की जो मदर हैं वो किस गण से बिलोंग करती थी, जल्दी से बताइए। समुद्रगुप्त की मदर मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ, तो वो कहाँ से थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम था उनका, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वॉज हेल्ड बाय दी समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का क्या टाइटल था, जहाँ पना, शाहीब किरान, कविराज या फिर महेंद्र देते, तो कविराज था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और वाइफ का क्या नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट की, कुमार देवी, है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन विठी का मतलब क्या होता था, तो विठी एक एलिफेंट की यूनिट होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट होती थी, पर्सनल गार्ड या फिर सोल्जर। तो विठी हमें पता था विष्टी के अंडर में होता था ये, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। ठीक है, आप यहाँ पर देखें अगर आप भूल गए हो तो हमने सबसे पहले तो पढ़ा था हमारी उपारिका होता है, मतलब जो पूरा प्रोविंस को मैनेज करता है, भुक्ति, ठीक है, भुक्ति उपारिका, देन विषय के अंडर में विठी, विठी के अंडर में हमारे विलेजेस आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर मैरिड अ गर्ल फ्रॉम दी, तो यार वही बार बार रिपीटेड है, आई थिंक अब आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये तो यार क्वेश्चन सीजल में नहीं पूछा गया, इसको कर लेते हैं, ये तो ये भी कर लेंगे। गोल्डन एज गुप्ता कंसिडर करते हैं। नवरत्नों में से कौन से नहीं थे इसमें, सूरदास नहीं थे, वारारुचि नहीं थे, शाहपन का नहीं थे, वे कालिदास नहीं थे, तो कौन नहीं थे, तो वारारुचि तो हमारे ग्रामेरियन थे, शाहपन का एस्ट्रोनॉमर थे, कालिदास ऑथर थे, सूरदास नहीं थे। ठीक है, गोल्ड कॉइन को किस नाम से जाना जाता था, सिल्वर, टंका, कॉपर, जीतल, इल्तुतमिश के टाइम पे आएगा दिनार के नाम से। ठीक है, तो फाइनली हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। ये जीके बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। एक लोग पूछ रहे थे अंतर क्या होता है, तो अंतर ये होता है कि लाइव क्लास जो होती है वो फ्री अवेलेबल होती है आपको यूट्यूब पे, जहाँ पे कोई भी देख सकता है। कोई एक चैप्टर किसी को देखना है, एक सब्जेक्ट देखना है, तो आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब इसका सिर्फ 15-10 मिनट तक अवेलेबल रहता है, सो दैट किसी को कुछ अगर छूट गया तो बीच में मिस हो गया तो देख सकता है। लेकिन अगर आपको पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए इसकी, और आपको अगर क्लास नोट्स चाहिए एकदम वेल रिटन फॉर्मेट में, अगर आपको क्विजेस चाहिए, तो वो आपको एप्लीकेशन मिलती है, यानी कि क्लास की रिकॉर्डिंग्स, क्लास नोट्स, क्विजेज, वो सब आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, बैच में। और इसी के अंदर कंप्यूटर भी है आपका, और इसी के अंदर अब इंग्लिश भी आ चुका है। मेन तो ये जीके का ही बैच है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश का बैच अलग से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस बैच के अंदर वो आपको फ्री मिलेगा। कंप्यूटर का बैच बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी CHSL मेंस में स्टूडेंट्स फोड़ के आए हैं। ठीक है, CGL मेंस भी होने दीजिए, पता लग जाएगा जो लोग दे के आएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर जो लोग CHSL मेंस देने वाले, CGL मेंस इनफ है ये जो बैच आपका जीके बैच के जो अंदर मिलेगा। और इंग्लिश भी आप डेमो ले सकते हैं परमार अकेडमी आपके अंदर, वो भी आपको लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं मंडे को, सैटरडे संडे को जो टाइम मिलता है प्लीज़ सर रिवीजन के रखिए, रिवाइज करके आया करिए। ठीक है, आज जब मैंने पूछा आपसे कि कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी नॉर्थ इंडिया में लास्ट में, तो आप बता नहीं पा रहे थे, मतलब रिवीजन नहीं है। तो सैटरडे संडे का जो टाइम मिलता है ये बैकलॉग ख़त्म करने का, रिवीजन करने का बहुत अच्छा टाइम होता है, तो प्लीज़ इसको यूटिलाइज़ करिए अच्छे से, नहीं तो फिर चीज़ें। सर शादी वाह कीजिए, कब तक ठंड झेलिएगा, अच्छा अंशुमन। सर मैं मून पर चंद्रयान 3 से हूँ, लाइव देख रहा हूँ ऋषिकेश। अच्छा, मैं हूँ गुरु जी, शादी में इन्विटेशन मिलेगा ना, बिल्कुल यार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। बेटा ड्यूट्रीनो सुधर जाओ, है ना, तुम्हारी हरकतें हम समझ रहे हैं। निधि थैंक यू सर, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। अंशुल इग्नोर क्यों कर रहे हैं अंशुल, याद करो बेटा, जब मैं कल सो रहा था तुम मेरा कंबल और मेरी रजाई 2 लेयर बना के मैं सो रहा था उसको ओढ़ के, दोनों तुम उठा ले गए, तो तुमने मेरे सर से तकिया भी उठा के ले गए थे, याद करो। तो तुमको इग्नोर नहीं करूँगा मैं, क्यों। सर NTPC भी की आपने जितना करा है वो काफ़ी है साक्षी जी, काफ़ी तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक। हाँ, मुविंदा विलम, तो मुविंदर होते थे जो हमारे चीफ होते थे, जो थिनाई होते थे, जैसे चेरा का एक चीफ हो गया, चोला का एक चीफ हो गया, पांड्या का एक चीफ हो गया, चीफ मतलब रूलर, उसको मुविंदर्स बोलते थे। सर मेरा भी नाम लीजिए भाई, नाम लेने में क्या है अमित दास। माइंड मैप का कंपाइलेशन भाई आपको बैच के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं लेकिन बाद में भी, रुक जाओ भी। ठीक है, जब FRB वगैरह करवाएंगे तब मिलेगा, है ना। तो भाई थैंक यू सभी को। अच्छा जो मुविंदा वेलन, ओके ठीक है, मुविंदर मुझे लगा, मुविंदर तो 3 चीफ होते हैं, मुविंदा जो विलन होते हैं वो जो इन 3 किंग्स को सर्व करता था उसको मुविंदा विलन बोला जाता था। ठीक है, मुविंदर और मुविंदा विलन में अंतर होता है। ठीक है, मुविंदा वेलन अगर पूछेगा ना, तो ये काइंड ऑफ एक किसान बोल सकते हैं सर्विंग 3 किंग्स। ठीक है, चेरा चोला पांड्या वाले।
क्लियर है? नहीं, ऊज़ावूर अलग होते हैं, ठीक है? ऊज़ावूर से इनको रिलेट मत करना। ऊज़ावूर होते हैं जो हमारे पेजेंट होते हैं, किसान होते थे। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, वेल्लालर थे। वेल्लालर क्या थे? तो वेल्लालर रिच लैंड ओनर्स थे। ऊज़ावूर रिच लैंड ओनर नहीं थे ये, ठीक है? ये नॉर्मल पेजेंट थे, ठीक है? ध्यान रखना। संगम एज में ऊज़ावूर जो थे वो पेजेंट थे, किसान टाइप थे। रिच जो लैंड ओनर्स थे वो वेल्लालर थे, कदाई सियार बिल्कुल जो काम करते थे फील्ड्स पे, ठीक है? थैंक यू। करंट अफेयर कल करेंगे, ऑलराइट? कल शाम को करेंगे दिसंबर के करंट अफेयर्स, और आपको मैगज़ीन के बारे में बता देंगे। मैगज़ीन पे भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, ऑलराइट? आसनसोल भी आएंगे सनी बर्मन जी, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। सर प्लीज़ मैथ्स के टीचर भी लाओ प्लीज़ सर। अच्छा, थैंक यू। विक्रमादित्य का टाइटल अगर आपसे पूछेगा ऋषि जी, तो चंद्रगुप्त सेकंड ही मार्क करेंगे वो, ठीक है? वो बाद में उन्होंने टाइटल ले लिया था, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अपनी प्रेस्टीज को, ग्लोरी को दिखाने के लिए सभी टाइटल लेते थे विक्रमादित्य। बैच अब ले सकते हो, ठीक है? परमार अकेडमी यहाँ पे वेबसाइट से। ये देवघर बिमलेश जी यहाँ का है, ठीक है? उत्तर प्रदेश का। देख रहे हो मेरी आवाज़ कितनी सिकुड़ गई है अभी। थैंक यू, धन्यवाद।